मैं कुमार केशव सभी सुनने वालों को प्रणाम करता हूं। मेरी साहित्य में कोई दखल अंदाजी नहीं है। हाँ, शायद अपने सुंदर शहर के सानिध्य का असर है कि यह मुझे बहुत आकर्षित करता है। मैं आज हरिशंकर परसाई जी, जिनका हिंदी के व्यंग लेखकों में नाम अग्रणी है, का एक लेख पढ़ना चाहता हूं। कुछ काट छांट करने के लिए माफी चाहता हूं। ये मैंने केवल सीमित समय को ध्यान में रखने के उद्देश्य से किया है, वरना यह करने की मेरे पास कोई योग्यता नहीं। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे हरिशंकर परसाई जी के व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। कोरे हास्य से अलग आज का ये व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद जी को हम सब जानते हैं। इस व्यंग में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की शैली एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। आइए सुनते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है। कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है। गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पांवों में कैनवस के जूते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं। दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली भी बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर जैसे अटक गई है। सोचता हूं, फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी के पास अलग अलग पोशाकें तो बिल्कुल नहीं होंगी। ये जैसा है वैसा ही फोटो में दिख रहा है। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर दिख रही है? क्या तुम्हें इसका जरा सा भी एहसास नहीं है? जरा सी भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच ले तो उंगली ढक सकती थी? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। विचित्र है एक अधूरी मुस्कान। ये मुस्कान नहीं है, इससे उपहास है, इसमें व्यंग है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ जाता, पर शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा और तुम चलो भाई करके बैठ गए होगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे पढ़ना चाहता। तुम वास्तव में फोटो का महत्व ही नहीं जानते। समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते ही मांग लेते। लोग तो मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं, इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं, जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। तुम्हें टोपी 8 आने में मिल गई होगी और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिले होंगे। जूता हमारी टोपी से कीमती रहा है हमेशा। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। तुम भी शायद जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता भर है।
उंगली बाहर नहीं निकलती है, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़कर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला एक दिन गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर हम हैं कि उंगली बाहर नहीं दिखने देंगे। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम हैं कि पर्दे पर कुर्बान हुए जाते हैं। तुम फटा जूता भी बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे कभी नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई हमारी जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। एक बात और, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं, लेकिन तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे। कोई चीज जो परत दर परत सदियों से जम गई, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता ही फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया होगा, उस पर तुमने अपना जूता जरूर आजमाया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कुछ रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता नहीं कर सके, क्या यही तुम्हारी कमजोरी थी? मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद ये तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी ये पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं, पांव की उंगली से इशारा कर रहे हो। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए तलुआ घिसाए चले जा रहे हैं, उन पर जो टीले को बरखा कर बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली भी बाहर निकल आई, पर पांव तो बचा लिया और चलता भी रहा। सोचता हूं हम क्या करेंगे। हम लोग तो उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हैं, चलेंगे कैसे? मैं अब समझता हूं। मैं तुम्हारे फटे जूते की बात भी समझता हूं, उंगली का इशारा भी समझता हूं, और तुम्हारी व्यंग मुस्कान भी अब समझ रहा हूं।